विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कहते हैं पानी की महत्ता हमें तब समझ आएगी जब सारे जो कुएं हैं वो सूख जाएंगे। 2018 में नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें ये बात पर चर्चा की गई कि भारत में लगभग 70% जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है। इसके साथ ही 2030 तक हमें अपने देश में एक्यूट वाटर की जो शॉर्टेज है वो देखने को मिल सकती है और 2050 आते आते इसका असर हमारी जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। हमारे राज्य झारखंड में पानी एक हमेशा से सबसे बड़ी चैलेंज रही है, फिर चाहे उसकी गुणवत्ता की बात कर ली जाए या फिर हर घर तक पानी पहुंचाने की बात हो। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से अभी के वक्त में पानी को बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और किस तरीके से हर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर ज़रूरी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि अभी के वक्त हमारे सामने ये कितनी बड़ी क्राइसिस है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ अर्चित आनंद। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा सर, अभी पानी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के खड़ी है, लेकिन उतना कन्वर्सेशन हो नहीं रहा है जितना इस बारे में बात होनी चाहिए। क्या कुछ मुख्य चुनौती है अगर हम अपने राज्य को लेकर बात करते हैं, पानी को लेकर? अभी देखिए, मुख्य चुनौती ये सब झारखंड के परिप्रेक्ष्य नहीं, पूरी दुनिया के लिए पानी और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। बिल्कुल। वृक्ष है, पानी है, इंसान है। हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर। ये पांचों जो है ना वो एक दूसरे के बिना सर्वाइवल नहीं है इनका। बिल्कुल। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पानी और हवा। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक ये हमारा पिछले 20 सालों का जो मेरा अध्ययन झारखंड के बारे में है कि इतना बढ़िया वनों से आच्छादित यह प्रदेश, और आप यहाँ रह रही हैं तो आप महसूस कर रही होंगी पानी का जो डिटोरिएशन होते जा रहा है धीरे धीरे। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, शहर में बोरिंग फेल हो जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत गहनता से विचार और कार्य करने की ज़रूरत है। इसकी आवश्यकता है हम लोग को, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी को मिलकर करना पड़ेगा। अकेले 2, 4, 10, 100, 50, 500 नहीं, हर एक इंसान को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी अगर हम सरकार के जो प्रोग्राम्स की भी बात कर लें, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो चल रहा है। उसके अंडर वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बात हो रही है कि पानी जहाँ गिरे वहीं पर उसको संचित किया जाए। लेकिन हमारे, जैसा कि हमने कहा कि लोगों में वो अवेयरनेस अभी है नहीं। हम ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन अगर एक बार हम ग्राउंड लेवल पर इस पर नज़र डालेंगे तो उतना इस पर काम हो नहीं रहा है। उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी है लोगों के बीच जागरूकता, ग्रास रूट पे जाकर के एकदम फ्रॉम बिगिनिंग पानी को हम लोगों को अपनी या पर्यावरण को अपनी मतलब दिनचर्या के साथ जोड़ लेना होगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, ये आपने समझ लिया कि ये आपको करना ही करना है। तो ठीक उसी तरह जैसे आपके शरीर के लिए खाना जरूरी है, उसका आप उपाय करते हैं। पानी आपको अभी तक ईश्वर प्रदत्त है, जो प्रकृति ने दिया है, आपको मिल जा रहा है। हवा प्रकृति ने दी है, मिल जा रहा है। भोजन आपको नहीं मिले 15 दिन सर्वाइवल है आपका, पानी नहीं मिले 1 सप्ताह सर्वाइवल है। कोई इस पर कभी सोच के देखे, हवा नहीं मिले कितनी देर सर्वाइवल है? बिल्कुल। तो आदमी ये सोचने की जहमत ही नहीं उठा रहा है क्योंकि उसको निःशुल्क मिली हुई है। जिस दिन का अब धीरे धीरे, जैसे पानी आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो उसमें बॉटल में पानी मिलना शुरू हुआ था। तो हम लोग हंसते थे, अरे बॉटल में पानी बिकने लगा। आप बड़े शहरों में जाएं, विदेशों में जाएं, अब तो बाकायदा ऑक्सीजन रूम बन रहे हो। आप जाएं, पैसे दें और 10 मिनट ऑक्सीजन लेके आ जाए।
तो ये दिन दूर नहीं है कि हमको आपको भी ये समस्या से दो चार होना पड़ेगा कि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, और नहीं करना चाहते हैं मशक्क़त तो प्रयास करना पड़ेगा जल के संरक्षण के लिए, और वायु प्रदूषण से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो आपने एक बात भी कही कि अब पानी के बॉटल्स मिलने लगे हैं और अब तो ऑक्सीजन की भी बात है, यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि हम जो सोल्यूशंस ढूंढ भी रहे हैं वो ऐसे सोल्यूशंस हैं जो हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल नहीं दे सकते हैं। अगर अभी की बात की जाए, गर्मी अभी के वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है पूरे विश्व में, सिर्फ हम इंडिया की क्यों बात करें, और उसमें उस सिचुएशन को समझने के बजाय अचानक से AC की जो है वो बिक्री बढ़ गई बहुत ज़्यादा, लोग AC खरीदने लगे, अपने घरों में लगाने लगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी गर्मी इस बार बढ़ी क्यों, हम कहाँ से लाग कर रहे हैं। तो वो जो समझ है उसके लिए क्या कुछ काम किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों में उस समझ को बिठाने की ज़रूरत है? देखिए, समय के साथ जो है इंसान को अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये आज हमारी मजबूरी होने वाली है कि अगर आपने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाया तो भविष्य आपका, आपके आने वाले बच्चों का, आपके नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल नहीं है। सिंपल लॉजिक, आपने AC की बात की, हम और आप एक कमरे में बैठे रहते हैं, AC चला के कूल होते रहते हैं। उसी क्षण आपको कहा जाए कि जिस मशीन से इस कमरे को ठंडा किया जा रहा है उस मशीन के पास आप खड़े हो जाएं जरा, बाहर जो उसका लगा रहता है, आप, मुझे नहीं लगता कि 1-2 मिनट से आप या कोई भी नहीं खड़ा रह पाएगा। आपको ठंडा करने के लिए वो पूरे इन्वायरमेंट को कितना गर्म कर रहा है, उसमें जो गैस यूज़ हो रही है उस गैस का क्या, जो R22 गैस उसमें यूज़ होती है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन टेम्परेचर तो जनरेट हो ही रहा है, गैस जो बाहर निकल रही है उससे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हीट हो रहा है। आज रांची में आप हाउस होल्ड देखिए, हमको लगता है कि रांची में, शहर में रहने वाले 30 से 40% हाउसेज में तो हर घर में एवरेज एक AC तो लगा होगा। बिल्कुल। आप उसका देख लीजिए कि उसका जो निकलता है, उसकी जो गैस निकलती है या उससे जो हीट निकलता है, इन्वायरमेंट को कितना गर्म कर रहा है। तो इस पे रोक लगाने के लिए थोड़ी सी आपको आवश्यकता है खुद में जागरूक होने की। पर्यावरण में को बाहरी तौर पे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा। लाइक आप उसमें जोड़ सकते हैं कि आप पेड़ लगा के पर्यावरण को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। पेड़ बहुत ही बेसिक्स है कि पेड़ के बिना पानी नहीं, लोग सोचते हैं पानी है तो पेड़ तो हो जाएगा, नहीं, पेड़ चाहिए ही चाहिए, वृक्ष चाहिए। आप रांची में ही देख लीजिए, सराउंड रांची का पूरा पौधों से आच्छादित है। रांची में सड़कों का हाल आपको मालूम होगा, 50,000 40,000 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे कैपेसिटी है इनकी, गाड़ियाँ हैं 4 से 5 लाख। इनका पोल्यूशन कहाँ जाता है? अगर वो पेड़ नहीं रहते, आज रांची वाले जो अभी 41 और 42-43 डिग्री में हैं, हम लोग यहाँ 50 डिग्री में होते हैं। तो उससे भी पेड़ों की महत्ता का लोगों को आकलन होना चाहिए, और झारखंड में रहने वाले को पेड़ का इंपॉर्टेंस समझा जाए, ये थोड़ा हास्यास्पद है। बिल्कुल। आप यहाँ पे रहते हैं और आपको पेड़ की सुरक्षा भी करनी चाहिए, पेड़ लगाने भी चाहिए। सरकार भी योजनाएं ला रही हैं, तो कम से कम उसका लाभ उठाएं, खुद भी जागरूक हो। शहरों में ज़रूरी है पौधे लगाना, रांची जैसे शहर में दिन पर दिन पौधे कट रहे हैं। विकास ज़रूरी है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन समावेशी होना चाहिए। एक का नुकसान करके दूसरे का विकास करना कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जो आपने एक बात कही, जब हम विकास की जो हम बात करें, डेवलपमेंट पे बात करें, किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ हम इस डेवलपमेंट को लेकर चलें। पेड़ की जो बात हो रही है, अगर सरकारी डेटा है, अगर देखा जाए तो पिछले 30 वर्षों में जितने पेड़ कटे हैं, हरियाणा का लगभग 2/3 जो क्षेत्र है उतना पेड़ हमने काट दिया है इतने वर्षों में। यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट समझ में आ रहा है हमें ज़रूरी है, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का सर हम क्या करेंगे लेकर जो हमें 50 साल बाद सस्टेनेबिलिटी हम सबके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाए। तो यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से एक रास्ता निकाल सकते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को एग्जिस्ट कर सके। देखिए, दोनों एक ऐसी चीज़ है कि दोनों को आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। डेवलपमेंट होना ही होना है, इंसान है, धरती है, विकास होना है। और विकास, आपके पास लिमिटेड सोर्स है, धरती आप बढ़ा नहीं सकते। अभी निकट भविष्य में आप चंद्रमा और मंगल ग्रह पे जाके घर नहीं बनाने वाले। बिल्कुल। वो आपको यहीं रहना है, पानी यहीं पीना है, हवा भी यहीं मिलनी है। तो इस जो बेसिक नीड, हमने शुरू में कहा, आपने ध्यान दिया होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट नीड है आपका वो है सांस, हवा। बिल्कुल। आप कितना भी विकास कर लीजिए,
बिना सांस लिए रह पाएंगे या उसका कोई सब्स्टिट्यूट बना पाएंगे? इंसान को ऐसा होता है ना, ऑर्गन चेंज कर दिया, किडनी खराब होगी, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो हवा का कोई सब्स्टिट्यूट है बताइए? पानी का कोई सब्स्टिट्यूट है बताइए? नहीं है। तो विकास जो भी सरकार आती है करेगी ही, प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग सरकार से अनुरोध है कि उस प्रतिशत में अब तो थोड़ा जागरूक भी हुई है सरकार, पौधे लगाए जाएं और उसका संरक्षण किया जाए। और जल की जो गुणवत्ता है, इंडस्ट्रीज़ की जितनी वो उसकी वेस्टेज होती है वो नालों में और नदियों में लोग बहा देते हैं, कंपलसरी उन लोगों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था एक शहर में, मैंने देखा पूरे शहर का अनट्रीटेड वाटर उस शहर से गुजरने वाली एक बड़ी नदी में जा रहा है। हमने वहाँ के डीसी महोदय को ट्वीट किया कि आपके पास फंड है, आप पैसे हैं आपके पास, आप यहाँ पे STP लगाइए, शहर का पानी ठीक है जाएगा उसमें, उसको ट्रीट करिए ना, तो फिर उसमें डालिए। तो सरकार चाहे तो बहुत हद तक इन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है। इसमें एग्रेसिवली, जिसको कहते हैं ना, एग्रेसिवली आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन पे आपको बहुत तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है। और विकास तो चलता रहता है, वो हम और आप चाह के भी नहीं रोक सकते, लेकिन विकास के कॉस्ट पे इसको हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये आपका उससे ज़्यादा बेसिक नीड है, पानी और हवा। तो उसमें सब लोग, सरकार, आमजन, सबके सहयोग की जरूरत है। और सही, एक बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है कि पानी जो है हम बना नहीं सकते, बस बचा ही सकते हैं। और सेम हवा के साथ भी वही चीज़ है कि हम इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम कितना काम कर सकते हैं। सर, जब हम यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हर घर में पानी पहुँचाना ज़रूरी है, लेकिन जैसा हमने कहा कि 70% वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है, दूषित पानी जो है, और जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज़ जो है वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आते हैं हमारे लिए। पानी की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कम पैसों में कर लें। जो लोकेलिटीज़ है वहाँ पे वो प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो पानी बस बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। हाँ, रिसाइकलिंग जैसा कोई प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे। सर, इस चीज़ को समझने की कितनी ज़रूरत है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको साथ में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार प्रोग्राम्स बना रही है, लेकिन अगर हर लेवल में वो काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पूरा जो प्रोग्राम है वो कोलैप्स कर जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट जो भी आती है करती है वो जनता के भलाई के लिए ही काम करती है, जनता के सहयोग के लिए करती है कि, और जो भी उसका काम है, अब ज़रूरत है कि खुद को उस चीज़ से जोड़ लेने की। सब सारा कुछ सरकार पे छोड़ देना कोई उसका ये नहीं है, रेमेडी नहीं है कि हम सरकार ने का काम है भैया आप करो। आज के टाइम में जो आम इंसान है जो धरती पे आया है, मेरा सिंपल इसमें लॉजिक है, हम कहते भी हैं कई जगह कि जिसको पानी पीना है उसको पानी बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। जिसको सांस लेनी है उसको उसकी गुणवत्ता के लिए पौधे लगाने पड़ेंगे, वृक्ष को बचाना ही है। गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लाती है, अभी गांव-गांव में नल पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, जैसा आपने बताया अभी चल भी रहा है। तो उसमें भी गवर्नमेंट का मैंने देखा है, उसमें थोड़ा सा अंदर तक जा करके ये योजना बहुत ही अच्छी है, कारगर भी है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इसका असर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका दिख रहा है, पानी के प्रति बच्चे जागरूक हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले कोडरमा में एक जगह है मरकच्चो, वहाँ के गाँव में गया था, वहाँ इस तरह का काम चल रहा है जल नल योजना से। तो वहाँ मैंने देखा कि नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे भी जो वो वहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस हो रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, सीख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ग्रास रूट लेवल पे अभी जो बच्चा दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में है उसको पता चलेगा कि नहीं ये पानी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। या एक पौधे जो हमने लगाए हैं इसको हर सप्ताह में 2 महीने में या 10 दिन में पानी की आवश्यकता है, ये बड़ा होगा तो मेरे लिए फ़ायदा करेगा। तो ये जो उसके दिमाग में बैठ जाएगी ना तो इसका रिजल्ट आएगा। और सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। वाटर कंजर्वेशन में आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे अगर, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी योजना है जल छाजन योजना, जो कि अभी एक योजना भी चल रही कैच द रेन भारत सरकार का, तो उसके थ्रू काम कर रहे हैं। हम लोग भी सरकार से जुड़ के उसमें काम करते हैं कि रेन वाटर जो आता है, बाहर से पानी आता है, झारखंड में बरसता ज़रूर है, बाहर 1400 से 1500 साल भर का यहाँ का mm का बारिश का है, जो अच्छा रेशियो है। उसके बाद भी झारखंड में 70% किसान खेती नहीं कर पाते ठीक से,
यहाँ के लोग पानी नहीं इनको मिलता है, ग्राउंड वाटर टेबल नहीं होता, आखिर ये पानी जाता कहाँ है? इस पर कभी किसी ने सोचा? नतीजा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पे ऊपर में पानी गिरा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, नीचे नाले में होते हुए, किसी नदी में होते हुए, किसी बड़ी नदी में दूसरी जगह चला गया, बंगाल चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, झारखंड के लोग वैसे ही सूखे रह गए। तो ये योजना जो जल साधन के भी सरकार चला रही है, भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है, उसमें है कि बारिश के पानी को हम लोग टुकड़ों में धीरे धीरे ड्रेन करके, नाला करके, छोटे छोटे चेक डैम्स बना के, वाटर बॉडीज़ बना के उसको कोशिश करते हैं कि यहाँ स्टोर करें, और जब स्टोर होगा वो धीरे धीरे नीचे जाता है। तो ये एक फ़ायदा है इस कि रूरल एरियाज़ में काम हो रहा है वाटरशेड पे, अच्छा, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है अभी यहाँ। अर्बन एरियाज़ में आप देख रही हैं, आप रांची में रहती हैं, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। धनबाद के अर्बन एरिया में चले जाएं, हालात बहुत ख़राब हैं। तो आप यहाँ जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अवेयर होने की कि पानी को कैसे बचाएं। शहर के लोग पानी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कंजर्वेशन के नाम पे हम और आप क्या करते हैं? कोई एक इंसान बताए कि हमने कंजर्वेशन किया है पानी का, किसी भी तरह से हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में आरओ सिस्टम होगा, जिससे आप पानी पीते हैं। एक ग्लास आरओ वाटर निकालने में उसका आउटलेट देखा कितना पानी निकलता है? बिल्कुल, मुझे लगता है 2 या 3 ग्लास पानी वेस्ट होता है। मतलब एक ग्लास आपको पीना है तो ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी वो बाहर कर देता है। बिल्कुल। वो 1 लीटर पानी कहाँ जाता है तो पानी। एक आदमी एवरेज दिन में 3 लीटर पानी पीता होगा। 3 लीटर पानी मतलब 10 ग्लास मान के चलिए, तो 10 ग्लास पी रहा है तो वो 30 ग्लास फेंक रहा है। बिल्कुल। आप अब इस पे मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, आंकड़ों पे जाएंगे तो फिर आपका मतलब मेरा तो कभी कभी दिमाग काम करना बंद करता है कि भाई इतना पानी रोज सिर्फ आरओ से फेंक दे रहे हैं लोग जी। तो हमने एक यहाँ सेमिनार था, उसमें राज्य के बड़े अधिकारी भी आए थे, उस समय एक तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उनसे मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। मैंने बताइए कि सर आप बोले कि अर्चित जी मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं कभी। बिल्कुल। आप उसको स्टोर कर लीजिए, ये छोटी चीज़ है, लेकिन आप देखिएगा ये स्टोर करिए, आप उससे कार क्लीनिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, किसी पौधे में पानी डाल सकते हैं। बहुत तरह के छोटे छोटे काम हैं जो आप उस पानी से निपटा सकते हैं। तो एक तरह से वाटर बजटिंग करें आप। आपने लिए सारी बजटिंग करते हैं, इस महीने हमको ये शॉपिंग करनी है, इस महीने इतना पैसा मेरे पास, इसमें ये कर लेना है, इतना चावल लाना है, इतना दाल लाना है, इतनी सब्जी लानी है, किया ना। पानी की बजटिंग क्यों नहीं करते? आप सब ले आइए। सपोज कि मैं भगवान हूँ तो पानी का टैप मेरे पास है और उस टैप को मैं बंद कर दूंगा, आप क्या करेंगे बाकी बजट का? आप बगैर पानी की बाकी बजट का क्या कर पाएंगे? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसकी बजटिंग नहीं कर रहे। एक आदमी 100 गैलन पानी एवरेज यूज करता है रोज। हर एक आदमी सोच ले कि आज 1 गैलन कम यूज करेंगे। रांची में मान लीजिए 10 लाख संख्या है तो 10 लाख गैलन तो एक दिन में बच गया। तो इसी तरह से वाटर बजटिंग प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है पानी के लिए परिपक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ख़ास बात आपने यहाँ पे ये भी मेंशन किया, और हमें ऐसा लगता है कि गांव में अगर आप जाओ तो क्योंकि वहाँ पानी खुद ही मिलना एक स्ट्रगल है, तो उन लोगों में थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ को, क्योंकि वो संघर्ष ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। पर कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ में लोगों में समझ नहीं है उतनी। कई बार एक सर कहावत है कि ये जो पैसे ये पानी की तरह बहा देते हैं, जबकि हमें समझने की ज़रूरत है कि पैसे भी काम नहीं आएंगे अगर भविष्य में पानी नहीं रहा तो। बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम सर जैसा आपने कहा कि झारखंड जो है, झारखंड नाम ही इसका है, जहाँ पर जंगल जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्टेट का। वनों से आच्छादित है पूरा स्टेट ही है। बिल्कुल। उसके बाद भी क्यों हमारे लिए ये इतना बड़ा ये अभी जो क्लाइमेट है यहाँ पे भी इस बार झारखंड में भी बहुत बड़ा ये एक चैलेंज बनकर आया है क्लाइमेट। पानी तो चलिए हम एक ये भी चीज़ है कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो हम चलिए अब हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने 1-2 प्लान से बताया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस रेट से यहाँ पर भी पेड़ कट रहे हैं, फिर चाहे वो विकास के नाम पे हो या फिर लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही समझ कर जो पेड़ काट रहे हैं, हमारे लिए आने वाले वर्षों में कितनी बड़ी चैलेंज हो जाएगी ये? देखिए, वृक्षों की कटाई वैध और अवैध
दोनों तरीके से होती है। वैध जो होती है वो तो सरकारी योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए होती है या उनसे अनुमति लेके होती है। अवैध कटाई, मैं सोचता था कि अब अवैध कटाई बंद हो गई अपने समझ से। एक दफ़े मैं खूंटी के एक इलाके में घूम रहा था, अभी 1 साल पहले की बात है, और मैं सरप्राइज हो गया कि एक जगह जंगल में करीब सैकड़ों की संख्या में ट्रक्स लगे हैं। वो मतलब कंडम थे लेकिन सब ट्रक पे लकड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ एक वन अधिकारी थे, उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? बोले जंगल से चोर लकड़ी काट के ले आते हैं, वो हम लोगों ने जब्त करके रखा है। हमने बोला अभी भी लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं? बोला हाँ, रोज एवरीडे। आप सारंडा फॉरेस्ट जाके घुमाइए, एक समय एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट, आज सारंडा खाली हो गया। जंगल को काटने से रोकना पड़ेगा और इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा वहाँ के स्थानीय निवासियों को। ठीक है, पुलिस प्रशासन है, वो करेगा, उनका काम है ये करने का, लेकिन हमारा भी काम है। और फॉरेस्ट लगाने का काम तो वन विभाग कर ही रहा है, लेकिन हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि अगर हमारे पास संभावना है कि हम एक पौधा भी लगा सकें, तो शहर हो या गांव, आप ज़रूर लगाएं। गांव में तो खैर किसानों को एक होता है कि उनके पास जगह होती है, वो लगाते हैं नेचुरली, क्योंकि वो खेती भी करते हैं। अर्बन एरियाज में इसके प्रति बहुत कम अवेयरनेस है। इस बार थोड़ा सा चेंजेस आया है कोविड की वजह से। कोविड में थोड़ा लोग डरे कि नहीं ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन मुझको लगता है कि वो कुछ दिन के लिए है। लोग ड्राइव चलाते हैं, ड्राइव चलेगा, मौसम आ गया, लाखों पेड़ लगते हैं, करोड़ों की संख्या में बरसात में पेड़ लगते हैं, प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, ये दुख का विषय है। ठीक उसी तरह जैसे इंसान के बच्चों को, आप छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको उठा के आप बाहर कहीं सड़क पर रख दें तो उसका सर्वाइवल नहीं होगा, बिल्कुल, पौधे का भी नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, पौधे लगाएं और उसको बचाएं भी। ये सीधा साधा लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पेड़ लगाने का। जहाँ एक आपने जो बात की कि अब जो है सरकार भी इस चीज़ को लेकर जागृत हो रही है और वो काम कर रही है, क्या जितनी अवेयरनेस अभी सरकार को सरकार में इस चीज़ को लेके, उतनी जो बाकी जब हम नीचे आने लगते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें या फिर पंचायतों की बात की जाए, क्या हर बॉडी में उतनी अवेयरनेस है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं पर जिनको इम्प्लीमेंट करना है ग्रास रूट लेवल में, उनमें उतनी समझ नहीं है, सीरियसनेस को लेके, क्या वहाँ पे जितनी हमें जागरूकता की ज़रूरत होनी चाहिए वो है? देखिए, जो पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे अधिकारी या जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत हम लोगों ने महसूस की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको स्पेशली ट्रेन करे कि पब्लिक कंसर्न की चीज़ों को आप कैसे डील करें। उसमें ये प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन नहीं, और भी चीज़ें आती हैं। तो जनप्रतिनिधियों का ट्रेन होना, या जो लोअर लेवल पे तहसीलदार या उससे लेवल पे जो डेली कंसर्न में रहते हैं, पंचायत सेवक, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं या मुखिया जो भी हैं, इनको थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। और इनको, क्योंकि ये डायरेक्ट कंसर्न में रहते हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं, समझते हैं। NGOs को आगे आना चाहिए, NGOs कर भी रहे हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं कई एक NGO से, लेकिन और ज़्यादा बड़े स्तर पे NGOs को ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों में इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी हो जा रहा है कि अगर पानी की समस्या हमें देखने को मिलेगी तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक चीज़ को हैम्पर कर रही है। एजुकेशन को वो हैम्पर कर रही है। अभी जैसे हमारा जो स्टेट है फ्री ओपन डेफिकेशन फ्री हमारे स्टेट को घोषित किया गया, लेकिन अगर आपने वॉशरूम बिल्ड कर दिया है लेकिन पानी नहीं है तो वो चीज़ें वापस से शुरू हो जाएंगे, लोग वापस से खेतों में जाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्कल सा बन गया है कि हम एक मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो बाकी 3 मुद्दे हैं उसको ओपन छोड़ दिया जा रहा है। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे जो प्रोग्राम्स उसको हर किसी को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की ज़रूरत है। देखिए, ये ODF की असफलता पे तो ये हम लोग के दायरे से बाहर की चीज़ है, नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, विभागों में आपसी समन्वय ज़रूरी है। चाहे वो PhD हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास हो, बिजली विभाग, कोई भी हो, तो समन्वय की आवश्यकता है। बिना समन्वय के एक ही चीज़ों को 4 बार करना पड़ता है, उसका रिजल्ट भी नहीं आ पाता है, चीज़ें सफल नहीं हो पाती हैं, सरकार की जो मेहनत है, जो विज़न है, वो पूरा नहीं हो पाता है, बिल्कुल, पैसा भी खर्च होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में योजनाओं का जो आपस में कंजर्व करते हैं एक दूसरे को, इस विभाग से उस विभाग से, सबको आपस में जोड़ के किसी योजना को करेंगे तो उस योजना में
ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आउटपुट आएगा। बिल्कुल, रिजल्ट ज़्यादा बेटर। और ये गवर्नमेंट फोकस करती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मीटिंग्स में हम लोग जाते हैं कि जो लोग कहते हैं आप लोग कन्वर्जेंस नहीं कराते, कन्वर्जेंस कराइए। तो कन्वर्जेंस के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग से बिल्कुल आउटपुट आएगा। हमारे देश को कहा जाता है कि ये जो है युवाओं का देश है, यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जब हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से जो स्कूल्स भी या फिर कॉलेजेस या इन जनरल जो यूथ पॉपुलेशन है, किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभा सकते हैं? देखिए, मैं बहुत दिन से इस चीज़ पे सोच रहा हूँ कि रांची के कई स्कूलों में मैं गया हूँ, लोगों से बात की है। शहर के स्कूल जो है ये सिर्फ पेंटिंग और चित्रकारी तक ही सीमित हैं। बिल्कुल। पर्यावरण दिवस, बच्चों तस्वीर बनाओ, पूरा पैसा मिलेगा, पूरा प्राइज मिलेगा। बच्चों से पेड़ लगवाइए, उनको उनका इम्पोर्टेंस समझाइए। बिल्कुल। विश्व जल दिवस के अवसर पे टैप बंद करना उनकी हैबिट में डालिए। तो ये ज़रूरी है, हम अपने घर से शुरुआत करें। यहाँ बैठ के हम बोल रहे हैं अलग बात है, ठीक है। अब मेरा ही बच्चा अगर टैप खोल करके घूम रहा है या आप ही टैप खोल करके शेविंग कर रहे हैं, तो आप मैसेज नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। खुद से शुरुआत करिए, अपने घर में पानी बचाने की पहल शुरू करिए, देखिएगा आपको रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन पानी जब बचाने उसकी शुरुआत हम और आपसे ही हो सकता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। सही बात है, हमसे शुरुआत होने की ज़रूरत है और हर किसी में जागरूकता की अभी बहुत ज़रूरत होगी है, फिर चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो या फिर किसी भी सेक्टर से लोग आ रहे हों। सर, आप यहाँ पर आए, आपने जितनी जानकारी दी पानी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर कितनी कॉन्शियस होने की हमें ज़रूरत है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।